दोस्तों नमस्कार। आप जिस मॉडल को देख रहे हैं ये आपका एक डबल स्टोरी हाउस प्लान है। इस मॉडल को मैंने 18 बाई 40 फीट में मैंने क्रिएट किया हुआ है। हमारे एक यूज़र हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फ्रंट वाला जो एरिया है वो आपका 18 फीट में रहेगा और ये जो लंबाई जो देख रहे हैं वो आपकी 40 फीट में है। ये मकान आपका 3 साइड से क्लोज है, ओनली फ्रंट एरिया से ही आपका ओपन रहेगा। फ्रंट का जो लुक मैंने क्रिएट किया है वो आपका एक मॉडल लुक में मैंने क्रिएट किया हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ग्राउंड फ्लोर के बारे में। तो ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, सामने की तरफ से ये आपका मेन रोड निकला हुआ है। बीच में मैंने आपका स्टेयर्स एरिया क्रिएट किया है, दोनों तरफ से आपका स्लोप एरिया क्रिएट किया हुआ है। इधर जो आपका स्पेस बचता है यहाँ पे मैंने कुछ पौधे को डेकोरेट कर रखा है। स्टेयर्स के माध्यम से आप जैसे ही ऊपर की तरफ पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको मेन गेट मिलेगा। मेन गेट से आप जैसे ही अंदर की तरफ एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आप एक पोर्च एरिया में पहुंच जाएंगे। हम आपको इसका टॉप व्यू दिखाते हैं। ये आपका पोर्च का डिजाइन है। ये जो पोर्च एरिया जो मैंने जो क्रिएट किया हुआ है, ये जो चौड़ाई जो देख रहे हैं वो आपकी 10 फीट में है और ये जो लंबाई इस दीवार से लेकर मेन गेट तक ये टोटल लंबाई आपकी 9.5 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। आगे की तरफ ये मैंने आपका 3 फीट का स्पेस मैंने यहाँ छोड़ा हुआ है। उसके बाद जैसे ही आप पोर्च में पहुंचेंगे, पोर्च में सबसे पहले यहीं आपको स्टेयर्स एरिया देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से चढ़ना प्रारंभ करेंगे, टर्न होकर आप ऊपर छत की तरफ चले जाएंगे। जो स्टेयर्स एरिया मैंने जो क्रिएट किया हुआ है वो आपका 3 फीट में मैंने क्रिएट किया हुआ है। कंप्लीट स्टेयर्स एरिया आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इस डोर के माध्यम से आप 3.5 फीट गैलरी चौड़ी एरिया में यहाँ आएंगे। ये आपका गैलरी है, इसकी जो चौड़ाई जो मैंने रखी है वो आपका 3.5 फीट है। गैलरी से ही आपका फर्स्ट बेडरूम एंट्री करने के लिए ये आपका डोर दिया हुआ है। इस डोर के माध्यम से आप इस बेडरूम में आएंगे। इस बेडरूम का जो साइज मैंने जो क्रिएट किया है, ये जो चौड़ाई जो आप देख रहे हैं वो आपकी 13.5 फीट में रहेगी और ये जो लंबाई है वो आपकी 10 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। वेंटिलेशन के लिए जो विंडो है वो आपका पोर्च एरिया की तरफ से मैंने यहाँ क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद आप जैसे ही आगे की तरफ पहुँचेंगे तो ये यहाँ पे आपको एक ओपन स्पेस मिल जाएगा और यहीं पे मैंने यहाँ आपका एक किचन एरिया क्रिएट किया हुआ है। ये आपका ओपन किचन है। किचन का जो साइज मैंने जो क्रिएट किया है, ये जो चौड़ाई जो देख रहे हैं वो आपकी 7 फीट में रहेगी और ये जो लंबाई है वो आपकी 7.5 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। यहाँ पे ये आपको ओपन स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पे आप चेयर डाल के खाना आना खा सकते हैं। उसके बाद इस डोर के माध्यम से आप अंदर की तरफ पहुंचेंगे। ये आपका मैंने कॉमन लेटेंट बाथ मैंने यहाँ क्रिएट किया हुआ है। ये जो लेटेंट बाथ की ये जो लंबाई जो आप देख रहे हैं, ये आपकी लंबाई 9 फीट में है और ये जो लंबाई ये जो चौड़ाई जो है वो आपकी 3.5 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। पीछे की तरफ मैंने आपका 3 फीट का ओटीएस छोड़ा हुआ है, यानी 3.5 बाई 3 फीट में आपका यह मैंने यहाँ ओटीएस छोड़ा हुआ है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये आपका मैंने ओटीएस छोड़ा हुआ है, जिससे आपके लेटेंट बाथ का वेंटिलेशन होता रहेगा। ऊपर छत की तरफ मैंने यहाँ एक जाल रखा हुआ है। उसके बाद आपका ये जो ओपन स्पेस है, यहीं से आपका सेकंड बेडरूम एंट्री करने के लिए डोर और वेंटिलेशन के लिए मैंने यहाँ विंडो भी क्रिएट किया हुआ है। इस डोर के माध्यम से आप इस बेडरूम में आएंगे। इस बेडरूम का जो साइज मैंने जो क्रिएट किया है, ये जो चौड़ाई है वो आपकी 13.5 फीट में है और ये जो लंबाई जो देख रहे हैं वो आपकी 12 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। एक वेंटिलेशन के लिए जो विंडो है वो मैंने आपका फ्रंट एरिया की तरफ से रखा है। एक मैंने आपका जहाँ पे ओटीएस है वहाँ पे एक छोटा सा विंडो मैंने यहाँ क्रिएट किया हुआ है। तो ये ग्राउंड फ्लोर पे आपको दो बड़े बड़े बेडरूम मिल जाते हैं, पोर्च एरिया, आपको किचन, लेटेंट बाथ। अब हम बात करेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो स्टेयर्स के माध्यम से आप ऊपर की तरफ आएंगे तो यहीं पे आपको यहाँ एक बड़ा सा एक ओपन स्पेस एरिया यहाँ देखने को मिल जाएगा। यानी जो स्पेस है ये आपका जो आपका नीचे था वही आपका ऊपर है, यानी 9.5 बाई 10 फीट में यहाँ आपको देखने को मिलेगा। और बाकी जो डिज़ाइन है मैंने सेम डिज़ाइन आपका पीछे की तरफ क्रिएट किया है, मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किया है। आगे की तरफ ये जो देख पा रहे होंगे मैंने आपका 2 फीट का यहाँ छज्जा मैंने यहाँ क्रिएट किया हुआ है आगे की तरफ। तो ये आपका पूरा एरिया यहाँ कवर हो जा रहा है। आगे की तरफ जो आप देख रहे हैं ये ग्रिल है, मैंने एल शेप में आपका ग्रिल यूज़ किया है, जिसको ब्लैक कलर से मैंने कलर किया हुआ है। यहाँ पे ये आपका गणेशा का स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट किया है। बाकी जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो मैंने आपकी डिज़ाइन के पर्पज़ से हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने आपका पैनल का यूज़ किया है, ये मैंने डिज़ाइन के पर्पज़ से ये यूज़ किया हुआ है। अब हम बात करेंगे इसके लास्ट फ्लोर की। तो ये आपका लास्ट फ्लोर है, चारों तरफ से आपका 3.5 फीट का मैंने बाउंड्री क्रिएट किया हुआ है। जहाँ पे आपका लेटेंट बाथ था, पीछे ओटीएस पे मैंने यहाँ जाल रखा हुआ है। जहाँ पे आपका स्टेयर्स एरिया था मैंने यहाँ मुमटी एरिया क्रिएट किया है, आने जाने के लिए डोर क्रिएट किया है। ऊपर की तरफ मैंने ये ग्लास का एक स्लोप एरिया क्रिएट किया हुआ है, इसके नीचे आप चेयर डाल के आप बैठ सकते हैं।
और जिस फ्रंट में आप जो देख पा रहे होंगे जहाँ पे आपका स्टेयर्स एरिया था, मैंने ग्लास का ब्लॉक भी यूज़ किया हुआ है। तो ये आपका 18 बाई 40 फीट में एक बेहतरीन सा मॉडल बन के तैयार हो जाता है। आपको मेरा मॉडल कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉच।